जागृति जयदीप जाला। आपका मोबाइल नंबर आपको याद होगा? हाँ, 8141699544। हाँ, पूरे 6 किलो का बदलाव आया है। पहले मैं 88 प्लस 150 केजी की थी, अब 82 केजी हो गई हूँ और शरीर में भी कितना अच्छा लगता है, फीलिंग्स बहुत बेटर आती है। कोई भी काम करो तो थकावट नहीं होती है। लेकिन ये चालू किया है तो जोड़ों का दर्द तो ऐसे भी कम हो गया है। तो ये एनडीएस सिस्टम से शारीरिक प्रभाव तो तुरंत ही आता है, लेकिन शारीरिक चेंजेस के साथ साथ हमारी इंद्रियों के ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है। जय हिंद, जय भारत। आज फिर से एनडीएस के विषय में मिले हैं, तो हर रोज नए नए लोगों के नए नए अनुभव जो एनडीएस को अपनाने से अपने जीवन में क्या क्या बदलाव लाए हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। तो आज एनडीएस का अनुभव लेकर आई है जागृति बहन, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जय श्री कृष्ण जागृति बहन। जय श्री कृष्ण। आपका पूरा नाम दर्शकों को जरा बताएंगे? जागृति जयदीप जाला। जी, फिर से एक बार। जागृति जयदीप जाला। आपका मोबाइल नंबर आपको याद होगा? हाँ, 8141699544। ओके जागृति बहन, आप एनडीएस सिस्टम से कितने समय से जुड़ी हुई हैं? 1 महीने से। 1 महीने से। एनडीएस का किसने आपको बताया कि ये एनडीएस का विषय जो है वो हेल्थ के ऊपर काफी अच्छा प्रभाव डालता है? मेरे जेठ जी ये डाइट फॉलो कर रहे थे, उसने मुझे बताया था। क्या नाम है? विमल भाई जाला। उन्होंने कुछ परिणाम प्राप्त किए हैं? हाँ, उसमें उसको किडनी की प्रॉब्लम थी। फिर जी एक मिनट, डायबिटीज था, टीबी था। उसके लिए उसने शायद 2 महीने तो पूरे हो गए उसको। जी। और उसके बाद मुझसे बात हुई तो मुझे बताया कि ये करने जैसा है, तो मैं उसके साथ ही आई थी और इस डाइट से मैं जुड़ी हूँ 1 महीने से। जी, मतलब आप अपने जेठ जी जो विमल भाई झाला हमारे साथ जुड़े हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी 1 या 2 बार वीडियो पे भी आ चुके हैं। उन्होंने जो परिणाम प्राप्त किया उनसे आप मोटिवेट हुई और इस सिस्टम से जुड़ने के लिए आगे बढ़ी कि इसमें कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है और स्वास्थ्य के ऊपर सुंदर परिणाम आते हैं। चाहे बीमार है या कुछ भी तकलीफ नहीं है तो भी हम आराम से इस सिस्टम को अपना सकते हैं। तो उन्हों के बेहतर परिणाम उसको मिले, लेकिन आप जो महीने से इस एनडीएस सिस्टम को कर रही हैं उनसे आपके जीवन में और आपके खास करके ओवरवेट के लिए आप ये सिस्टम को फॉलो कर रही हैं, तो ये बताइएगा कि आपके वेट में कोई बदलाव आया है? हाँ, पूरे 6 किलो का बदलाव आया है। पहले मैं 88 प्लस 150 केजी की थी, अब 82 केजी हो गई हूँ और शरीर में भी कितना अच्छा लगता है, फीलिंग्स बहुत बेटर आती है। कोई भी काम करो तो थकावट नहीं होती है, पूरा दिन ताजगी भरी रहती है। हाँ, नींद आती है पर अच्छे के लिए आती है, क्योंकि मैं दोपहर 6 या 5.5 कलाक का मतलब कि घंटों का फास्ट रखती हूँ। और कल शिवरात्रि थी परसों, तो मैंने 10 या शायद 11 घंटे का फास्ट रखा था। बहुत बढ़िया। और पूरा दिन वो तो ऐसे ही फास्ट ही करना था, तो सिर्फ 2 ग्लास मतलब के गन्ने का रस पिया था जी, और थोड़ी ग्रेप्स खाई थी बस, और पूरा दिन निकाल दिया था। बहुत बढ़िया। और एनिमा का यूज भी? एनिमा का यूज मैंने पहले तो मैंने बोला था कि एक डब्बा 1.5 डब्बा लेती थी, अब मैं बढ़ा रही हूँ पूरा मैंने शायद 3-4 दिन से पूरे 2 डब्बे लेना शुरू कर दिया है, सुबह और शाम। सुबह और शाम दोनों टाइम। और अगर आप 2 डिब्बे के बदले शायद 3 या 4 डिब्बे का इस्तेमाल कर सकती हूँ, धीरे धीरे बढ़ाना चाहती हूँ। जी। तो उनसे काफी आपके जो आंत हैं, आंतों की सफाई के लिए हम एनिमा यूज करवाते हैं, तो उसमें भी आपने क्लींजिंग हुआ होगा 1 महीने में काफी सारा? अच्छा, बहुत बढ़िया।
और आप जो कह रही हैं कि एनर्जी लेवल भी आपका बढ़ा है, अच्छी तरह से काम कर पाती हैं। कल एक भाई हमें मिलने आए थे तो वो बोल रहे थे कि उनको डांडिया खेलने का बहुत शौक था, तो पिछले काफी महीनों से वो एकदम से सुस्त हो गए थे, कभी उनको इच्छा ही नहीं होती थी। लेकिन कल बता रहे थे कि 1 महीने या 2 महीने एमडीएस को फॉलो किया तो फिर से एक बार नाचने का मन करता है। तो ऐसे क्योंकि आप ऊर्जा का अनुभव करेंगे तो आप नाचेंगे, गाएंगे, हंसते हंसाते रहेंगे और जीवन का आनंद उठा पाएंगे। तो ये एनडीएस सिस्टम से शारीरिक प्रभाव तो तुरंत ही आता है, लेकिन शारीरिक चेंजेस के साथ साथ हमारी इंद्रियों के ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है। आंख, कान, नाक वो भी शुद्ध होता है। हाँ, बाल भी झड़ने बंद हो गए। अच्छा, बहुत बढ़िया। 1 महीने में जो आपको बालों के झड़ने की कंप्लेन थी वो भी बंद हो गई है। लेकिन कई बार इस सिस्टम से बाल झड़ना जिन्हों को बंद है उनको शुरू भी हो जाता है, क्योंकि अगर क्लींजिंग करना है और टॉक्सिक लेवल के ऊपर उनको काम करना होता है शरीर को, तो फिर बाल झड़ना भी शुरू होते हैं। तो आपका लक्ष्य तो कुछ न कुछ होगा कि इतना वेट हमें करना है, तो कितना वेट आप करना चाहेंगी? अभी 3 महीने तो प्रॉपर करूंगी, कितना कम होता है देखते हैं। उसके बाद करना भी है, लेकिन इतना वेट लॉस नहीं करना है कि मुझे अपने आप को थोड़ा सा मतलब मोटा देखना है, इतना पतला भी नहीं दिखना है। 60 kg के आसपास अगर आपका वेट हो जाएगा तो चलेगा। मतलब अभी 20-22 kg आपको कम करना है, तो और भी सुंदर भी दिखेगी और स्फूर्त भी रहेगी और आगे के लिए कभी भी बीमार भी नहीं होंगी। आपकी आयु अभी बहुत ज्यादा नहीं है। जोड़ों का दर्द भी कम हो गया है। परसों मेरा सोलर कुकर है, मैं उसमें दाल चावल सब्जी कोई भी बना के कोई भी मतलब घी बनाना हो तो तभी मैं ऊपर रख देते। अच्छा। अभी कितने दिनों से मैंने यूज करना बंद कर दिया था, मेरा जोड़ों का दर्द चालू था इसलिए। अच्छा। लेकिन ये चालू किया है तो जोड़ों का दर्द तो ऐसे भी कम हो गया है। पहले करती थी लेकिन थोड़ा कम वेट था इसलिए कर रही थी, अभी बढ़ गया था तो मैं नहीं कर पाती थी। तो अभी मैं पूरा मतलब 3-4 घंटे में मैं 4 से 5 बार टेरेस पे जाती हूँ। तीसरे 3rd फ्लोर पे है, वहाँ पे कुकर को फिर आने जाना पड़ता है, उसमें अनाज रखने जाना पड़ता है, लेने जाना पड़ता है 2 बार। फिर अभी मैं जाऊंगी तो खाना पक गया होगा, दाल और चावल रख के। आपने तो दाल चावल खाए कभी बच्चे और पति को तो खिलाना पड़ता है ना, मैंने नहीं खाए उन दोनों। क्योंकि हम पहले से ही आदी ऐसे बन चुके हैं कि भारतीय समाज में अपने किचन में दाल चावल अनाज और दालें नहीं हो वैसा हो ही नहीं सकता। और अनाज और दाल खाने से ही आगे के लिए सारी बीमारियां आती हैं। तो बीमार होने के कई कारण हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण कारण है अनाज और दालों का उपयोग। इनसे वायु प्रकृति भी बढ़ती है और जोड़ों का दर्द, तो उसमें अनाज और दाल उनका रोल महत्वपूर्ण है। तो अवश्य ही उन्हें हम छोड़ देंगे अनाज और दाल खाना, उनके बदले वेजिटेबल और फ्रूट्स ईटर बनेंगे तो कोई बीमारी आने का चांस नहीं है। आपके जोड़ों के दर्द में भी काफी अच्छा सुंदर परिणाम मिला है, लेकिन पूर्ण रीति से उनको दूर करने के लिए कम से कम आपको 3 महीने 4 महीने अच्छी तरह से कच्चे भोजन पर ही रहना होगा, तो वो दूर हो जाएंगे। और अनाज और दालें तो कम से कम अगर आप भविष्य में लेंगी तो भी 10% से ज्यादा नहीं लेना है। साथ में जो कच्चा आलू होता है उनके जूस भी आप पियेंगे तो आपके जोड़ों के दर्द में राहत होंगी। कच्चा आलू तो मैंने शायद महीने में यूज ही नहीं किया है। मतलब की रेसिपी बना 3-4 बार बनाई है, पटेटा पोहा से भेड़ है वो सब बनाया, लेकिन कच्चा आलू नहीं डाला है। बराबर। पर अभी शायद आप बोल रहे थे मैं थोड़ा डालूं, क्योंकि कच्चे आलू में इतने न्यूट्रिशंस होते हैं, वो यूरिक एसिड को दूर करने में आपको मदद करेंगे। और साथ में जो हम हरी पत्तियां खा रहे हैं और जो भी सीजन में वेजिटेबल और अभी कभी ग्रीन जूस मतलब के ताजा ही बनाती हूँ, मिलता है सब तो बनाती हूँ, वरना मैं आपके लिए वहाँ से लेके गई हूँ और मैंने खुद से भी बनाया है घर में पाउडर, तो उसका यूज कर लेती हूँ कभी कभी। और जनरली कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द,
वो तो आ ही जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा किचन की जीवन शैली में थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, तो ये रोग भी अपने आप कम हो जाएगा। और धीरे धीरे करके एनडीए सिस्टम ऐसी है कि रोग को दूर करने में भी काम करती है, फिर से रोग नहीं आते। अगर आपको रोग लाना है फिर से, तो फिर से आप अपनी जीवन शैली में अनाज डाले चालू करेंगे, दूध फिर से दूध, छाछ या घी, मक्खन खाना शुरू कर देंगे, शुगर सॉल्ट खाएंगे, तो फिर से ये रोग आ सकते हैं। तो अभी आगे के लिए अभी आपकी यात्रा अभी 1 महीने की हुई है एनडीएस के लिए, लेकिन ये यात्रा और पथ बहुत लंबा है। 2-3 साल तक आप करते रहेंगे, थोड़ा ना थोड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आते जाएंगे। कुछ आपको अच्छे लगेंगे, कुछ में आप अनईजी भी फील कर सकती है। आपके लिए एक अगला सवाल कि आप ये सिस्टम है वो भविष्य में चालू रखना चाहेंगी? हाँ, चालू तो करना है, लेकिन मतलब कि दोपहर तक, शाम को आपने जो बोला था कि पक्का हुआ खा सकते हैं, तो वो भी इस डाइट को फॉलो करते हुए ही खाऊंगी। अच्छा है आगे के लिए करना है, क्योंकि यही परिणाम मैं बोला था ना कि मैंने 2-3 बार वेट लॉस किया है जी, फिर छोड़ दिया तो फिर बढ़ गया, और फिर बढ़ा तो सिर्फ एक, मतलब जितना था उतना नहीं बढ़ा, उसमें 2 या 3 बढ़ के ही बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि ये शायद स्टार्ट रखूंगी तो बहुत ही अच्छा है। नॉलेज मिल गया कि वेट बढ़ने का कारण शुगर, सॉल्ट, दूध की आइटम और गेहूं खास करके अनाज दालों में, तो वो वेट बढ़ाते हैं। तो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो अब आगे के लिए आपको कभी भी कुछ उल्टा सीधा खाएंगी, लेकिन इस चीजों में से तो कुछ खाना नहीं है। ना हमें कोल्ड ड्रिंक पीना है, ना बाहर की पैकिंग फूड्स में जो मिल रहे हैं वो बोतल में भी मिल रहे हैं, जो भी चीजें बोतल में, वो तो मेरे पहले से ही कम था, मैं पीती थी। आपका वो सोडा सॉप में वो आता था डायरेक्ट, उसमें भी मेरा खास फेवरेट था प्लेन सोडा, सिर्फ सोडा। अच्छा, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं पीती थी, और मेरे पति को मेरा खर्चा भी थोड़ा सा कम था इस बाबत में। मेरा बाहर खाना बहुत अच्छा नहीं लगता था, मैं बनाती थी पर सब घर में बनाती थी, मतलब चाइनीज, पंजाबी सब घर में बनाती थी, बाहर से कम ही खाती थी। हमें बीमारियां ज्यादातर बाहर से कम आती है, घर में से ही आती है। मालूम है, अभी मालूम ज्यादा पड़ा। ये जीभ का टेस्ट है, उसके कारण ही हम कुछ न कुछ हमारे शरीर पर उनका प्रभाव पड़ा है। आप दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो भी एनडीएस फॉलो कर रहे हैं और जो फॉलो करना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं कि करे या ना करे, तो उनके लिए आपका कोई संदेश? नमस्ते व्यूअर्स, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये जो डाइट फॉलो कर रहे हैं और करना चाहते हैं, उसके लिए मेरी तरफ से पूरा अनुभव मैं आपको शेयर करूंगी। मुझे अपने शरीर में बहुत सारे फर्क दिखे हैं, और शायद आगे मैं ये करने वाली हूँ तो बहुत ज्यादा दिखेंगे भी। तो आप अगर इस डाइट से जुड़ना चाहते हैं तो बेशक कोई भी डर या झिझक रखे बिना यहाँ पे आइए, सर से बात करें, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो उसको सोल्व करने के लिए जो आपको मिलेगी यहाँ से सूचनाएं, उसको फॉलो करके आप अपनी कोई भी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि बिना झिझक के आप यहाँ पे आइए और सर के साथ कंसल्ट कीजिए, और ये डाइट को फॉलो करके अपना जीवन सुंदरमय बनाने की कोशिश जो सर कर रहे हैं सबको देने के लिए। तो मेरा तो थोड़ा हुआ है और आपका भी होगा, तो आइए और इस डाइट में जुड़िए, सर के साथ बातचीत करके, और अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हो तो यहाँ जरूर आइए। मेरा बस इतना ही कहना है जी। थैंक यू वेरी मच। और आप इस हमारे चैनल के माध्यम से काफी सारे वीडियो भी देखे होंगे। हाँ, मैं कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वीडियो खोल के देख लेती हूँ, फोन नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ पे आपको कोई ना कोई आया होता है, कोई किसी के साथ बातचीत चल रही होती है, तो मुझे भी पसंद नहीं है कि मैं किसी को फोन करके पसंद मैं कोई भी वीडियो खोलती हूँ, ऐसा लगता है कि ये मुझे उपयोगी है तो वो देख लेती हूँ। वैसे आपकी सब स्टेटस में मुझे वो वीडियो तो मैं सब पूरा देखती हूँ। जी जी जी। अच्छा, तो जनरली हम एनडीएस सिस्टम में चाय की मना करते हैं। चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, या फिर मिल्क प्रोडक्ट कुछ भी हम यूज करते हैं, तो
तो उनकी कंप्लीट मना है, क्योंकि हम शुगर को बैंड करते हैं, मिल्क को बैंड करते हैं। और आप काफी समय से चाय तो पीने की आदत होगी आपको, पूरा जब एनडीएस नहीं करती थी तब पुरानी आदत भी थी और मैंने छोड़ भी दी थी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने 7-8 महीने चाय छोड़ भी दी थी और मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं नहीं पीऊंगी तो मुझे सर दुखेगा। मैं अपने शौक से पीती थी। कोई भी मुझे बोला चाय पीनी चाहिए, सुबह उठ के चाय तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं कभी कभी फास्ट करती हूँ, मतलब नवरात्रि का 9 दिन तक फास्ट करती हूँ। तो नवरात्रि में ऐसा होता है, जैसे करवा चौथ का व्रत होता है ना, तो ऐसा होता है कि सुबह सर्दी करो और पूरा दिन फास्ट करो और शाम को आप कुछ भी मतलब कि माता जी का पूजा करके खाना खा सकते हो। तो मैं उठती नहीं थी, सुबह उठती थी तो सिर्फ ब्रश के लिए मुंह में पानी मतलब डालती थी, वरना कुछ नहीं। सुबह से लेकर शाम तक बिना पानी के मैं 9 दिन का व्रत करती थी और चाय भी नहीं पीती थी। उन दोनों को सिर्फ 9 दिनों तो चाय मिलती ही नहीं थी, क्योंकि शाम को कुछ भोजन में चाय तो नहीं होती है, तो मैं भी बनाती थी। और इन एनडीएस में बोला था तो चाय को तो प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे सर दर्द भी नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इच्छा होती थी कि चलो चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, चाय चाहिए। पहले समय में आप नाश्ता भी करती थी? हाँ। उसमें खास करके चाय के साथ क्या बटर या फिर ब्रेड बटर? ना, ब्रेड बटर तो मैं कम यूज करती थी, मतलब रोटी बनाती थी, पराठे, मतलब कि कभी कभी तो मुरमुरे घोमरा बने, वो खारी है, पट्टी है, ऐसा कुछ भी नाश्ता कर सकती थी और करती थी। ऐसा नहीं है कि यही तो इस 1 महीने में आपको कभी इच्छा हुई चाय की? नहीं, कभी नहीं। हाँ, एक बार हुई थी, दोपहर में मेरे हस्बैंड ऑफिस के लिए निकलने वाले थे और मैंने उसके लिए चाय बनाई। और मुझे लगा इच्छा, मतलब ऐसा हुआ कि चलो ना, सर ने बोला था ना, कभी एक इच्छा हो तो मन को मारना नहीं है, कभी भी कुछ भी कर सकते हो, फिर एनिमा का भी उपयोग कर लेना। मैंने क्या, एक डब्बा और कर लूंगी, चलो ट्राई करते हो। मैंने अपने हस्बैंड के लिए चाय निकाली और मेरे लिए कप में निकाली थी, तो मैं इसमें खारी डुबा के खाने वाली थी। मुझे लगा बेकरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना था, लेकिन मुझे सिर्फ इच्छा हुई थी थोड़ा सा चीटिंग करने की। तो मैंने सब निकाल के रखा और मैं वहाँ आगे के रूम में गई थी, बेडरूम में, हॉल में। तो मेरा बेटा आया और वहाँ पे पानी पीने गया, तो उसने खबर पता नहीं क्या किया, उसका हाथ लग गया, तो मेरे हस्बैंड का जो थर्मोस था ना, वो उसकी चाय पे गिरा। अच्छा। तो चाय की रगा भी नीचे, मतलब पूरी चाय नीचे चली गई। अच्छा। और दूसरी बनाने का टाइम था नहीं, तो मेरी चाय थी ना, वो मुझे मेरे हस्बैंड को देनी पड़ी। मैं चाय नहीं पी पाई और तभी मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि आज यार मन था और मैं चाय नहीं पी पाई। 1 महीने में अभी एक बार भी चांस मिला था, वो भी चला गया, मन हुआ था, वो भी चला गया। तो मैंने अपने बेटे को डांटा भी, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि, और हंसी भी आई कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और ये हुआ क्यों कि मैं चीटिंग करने वाली थी और ऊपर वाले नहीं था। उसने कहा कि अच्छी तरह से चल रहा है तो चलने दे, ये क्यों चीटिंग करके अपना सारा खेल बिगाड़ रही है। इसलिए ऐसा हुआ और मैं जो हुआ अच्छा के लिए हुआ, वो मान के अच्छा होता है, अच्छे के लिए होता है, अच्छा कर लिया। और एनडीएस में जो भी साधक जुड़ता है वो पॉजिटिव अपने आप हो जाता है और उसके साथ पॉजिटिव ही होता है। सभी घटनाएं, कुछ सुख वाली हो या दुख वाली घटना हो, लेकिन उनका अप्रोच है लाइफ के प्रति, वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इससे बड़ा फायदा क्या होगा? जब आप जीवन के हर एक पहलू को पॉजिटिव एंगल से देखने की आदत पड़ेगी, तो उससे ज्यादा कोई अर्निंग है ही नहीं लाइफ में। तो वो भी आपने 1 महीने में अनुभव कर लिया कि अपना माइंड जल्दी से चेंज हो जाता है और हम पॉजिटिव दृष्टिकोण से उस घटना को देखने लगते हैं। तो खास करके चाय का टॉपिक निकला था, तो चाय पिछले 100 साल में हमारे इस समाज से जुड़ी हुई है, कोई पुरानी तो है ही नहीं। तो चाय को छोड़े, चाय को टाटा बाय बाय करें, तो यही हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा। अच्छा, आप हमारे चैनल पर आए, अपना सुंदर प्रतिभाव हमें दिया और साथ साथ में दर्शकों को भी अच्छा मैसेज दिया
उनके लिए हम विशेष रूप से आपका धन्यवाद करते हैं। आप इस सिस्टम से आजीवन लाइफ टाइम जुड़े रहिए। अपने स्वास्थ्य की प्राप्ति के साथ साथ आप सदा मस्त रहें, व्यस्त रहें, जबरदस्त रहें। आज का वीडियो आज यहाँ ही खत्म करते हैं। दर्शकों को भी विशेष रूप से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।